नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है छुपा राज चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी भयानक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो 12 साल पहले मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटी। उस दिन हमने एक प्रैंक कॉल की, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसका खामियाजा कितना भयानक होगा। जब हमने एक अनजान नंबर पर कॉल किया तो एक अजीब इंसान ने हमें चेतावनी दी, और फिर जो हुआ उसने हमारी रूहें तक कांप दी। क्या हम इस खतरे से बच पाए? तो चलिए इस डरावनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपने विचार शेयर करें। अब बिना देर किए आइए जानते हैं हमारी खौफनाक रात की सच्चाई। मेरा नाम मनीष है। वह घटना जो मैं आज भी याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। यह बात है 12 साल पहले की। मैं तब 16 साल का था और मेरा छोटा भाई सागर 10 साल का था। उस दिन जब यह घटना हुई, उस दिन मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों घर पर उस दिन अकेले थे, क्योंकि हमारा मम्मी और पापा और कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनको वापस आने में 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मम्मी और पापा 3 घंटे बाद आने वाले हैं, तो क्यों ना हम प्रैंक कॉल करें। प्रैंक कॉल मतलब शरारती कॉल। इसमें ऐसा होता है कि हम कोई अनजान नंबर को लेकर अनजान इंसान को कॉल करके उनके साथ कुछ भी झूठ मूठ का बोलकर मजाक करते हैं। तो हमने फोन उठाया और हमने अनजान नंबर डायल करके हमने पहले आदमी को कॉल किया, और फिर मजाक करके हमने उनको कह दिया कि हमने आपको प्रैंक कॉल किया है। फिर हमने कॉल काट दिया और ऐसे ही हमने एक दूसरे आदमी को कॉल किया, और फिर हमने उनके साथ भी मजाक किया, और फिर हमने तीसरे इंसान को कॉल किया, और फिर जब उसने कॉल उठाया तो हमने बात करनी शुरू कर दी, और फिर हमने उनके साथ मजाक किया। और जैसे ही हमने हमारी बात खत्म की, इतने में ही वह अनजान आदमी कहने लगा, तुमने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। तो हम दोनों बहुत डर गए और हमने फटाक से फोन रख दिया और कॉल काट दिया। हम थोड़ी देर तो डर के मारे चुप करके हम वहीं बैठे रहे। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। करीब 10 मिनट बाद फोन की घंटी बजी और वह उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए फोन की घंटी पूरे घर में गूंजने लगी। यह वही अनजान नंबर से कॉल था जिसे पहले हमने प्रैंक कॉल किया था। 1-2 बार तो मैंने फोन काट दिया, लेकिन उस अनजान आदमी का कॉल आए ही जा रहा था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई में सोचा कि उस अनजान आदमी को कॉल करके माफी मांग लेते हैं। तो हमने उसका कॉल उठा लिया। तो जैसे हमने कॉल उठाया तो कॉल की सामने वाली तरफ से कोई फोन में से जोर जोर से सांसें ले रहा था, और फिर कोई जोर से चिल्लाया, और फिर वह अनजान आदमी बोलने लगा कि अब देखो तुम, मैं क्या करता हूं, तुम नहीं बच पाओगे। आधा घंटा है, तुम्हारे पास जो करना है वह कर लो। आधे घंटे में ही आ रहा हूं मैं, नहीं बच पाओगे तुम। यह सुनकर मैं बहुत ही डर गया। मैंने तुरंत ही फोन रख दिया। थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग काम करता बंद हो गया, लेकिन फिर मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कॉल करूंगा तो हमें डांट पड़ेगी और उन्हें वापस आने में भी देर लगेगी। तो आखिर में मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई और हमारा एड्रेस दिया, और उन्हें जल्दी से जल्दी आने के लिए कहा। करीब 15 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद मेरी जान में जान आई। उन्होंने उनसे पूछताछ की और पूरी घटना का इंटेरोगेशन किया, और फिर उन्होंने 4 अफसर हमारे घर के बाहर और 4 अफसर घर के अंदर सुरक्षा के लिए लगा दिए। जैसे जैसे घड़ी में समय आगे बढ़ रहा, वैसे ही हमारी दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं कर दी ना। ये मुझे और मेरे भाई को भारी पड़ेगा। घड़ी में आधा घंटा पूरा हो गया था और आधे घंटे के ऊपर 2 मिनट हो गए थे। पूरे घर में घड़ी की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। इतने में सन्नाटा टूटा और किचन की खिड़की का कांच टूटने का आवाज आया। तो 2 पुलिस अफसरों ने वहां जाकर देखा तो वह क्या देखते हैं, वहां पे चाकू पड़ा हुआ था जो किसी ने किचन की खिड़की से फेंका था।
इतने में ऊपर बालकनी का दरवाजा खोलने की आवाज आई और ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियां उतर रहा है। हमारे घर में ऐसा था कि पहले बालकनी थी, फिर एक बेडरूम था और फिर सीढ़ियां थी, और वह सीढ़ियां सीधा घर के हॉल में उतरती थी। तो अगर कोई बालकनी का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है तो यह सीढ़ियां उतरकर घर में घुस सकता है। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियां से उतर रहा है। तो हम दोनों, यानी मैं और मेरा भाई और दोनों पुलिस ऑफिसर सतर्क हो गए। 5 मिनट बाद कदमों की आहट आना रुक गई तो एक पुलिस अफसर वहां देखने के लिए गए कि क्या वहां कोई था तो नहीं। तो जैसे ही वह वहां देखने के लिए गए तो 1-2 मिनट के लिए तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो हम 5, यानी मैं, मेरा भाई और 3 पुलिस अफसर, हम वहां भागकर देखने के लिए दौड़ कर गए और हमने देखा कि कोई काले रंग की हुडी, टोपी वाला टी-शर्ट पहना हुआ एक अनजान इंसान था। उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था। उसने उस अफसर को कंधे से दबोच कर पकड़ा हुआ था और उसने उस पुलिस अफसर के गले पर चाकू ताका हुआ था। उस अनजान इंसान के चेहरे पर बहुत सारी खरोच के निशान थे और उसके बाएं गाल और थोड़ा आंख के पास 3 राखों के निशान थे। और वहां सब निशान साधारण नहीं बल्कि कोई हाथापाई या लड़ाई में हुए निशान लग रहे थे। उन 3 अफसरों ने बाहर से बाकी 4 अफसरों को मदद के लिए अंदर बुला लिया। अब वहां कुल 11 लोग थे। मैं और मेरा भाई, वह अनजान आदमी और वह उसकी पकड़ में वह पुलिस अफसर और बाकी के 7 पुलिस अफसर। वह अनजान चिल्ला रहा था कि कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई आगे आया तो इस पुलिस अफसर का सर धड़ से अलग कर दूंगा। वह एक था और सारे पुलिस ऑफिसर कुल मिलाकर 7। तो उसे जैसे तैसे करके पकड़ लिया और फिर उसके हाथ बांधकर उसको पुलिस की जीप में बिठा दिया। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारे मम्मी पापा को कॉल करके सारी घटना बता दी और फिर वह उसको लेकर चले गए। और 2 घंटे बाद मम्मी और पापा घर आ गए और हमें उस दिन खूब डांट पड़ी। आज उस घटना को 12 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि यह इंसान कौन था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जब शहर के रिकॉर्ड्स में चेक किया तो पता चला कि वह अनजान इंसान हमारे घर के पास ही में एक पागल खाने से भागा था और उस पर 2 मर्डर अटेम्प्ट्स, किसी का खून करने की कोशिश के चार्जेस थे। यह मुद्दा आज तक रहस्य है कि उस आदमी को हमारे घर का एड्रेस कैसे मिला और वह बाहर और अंदर पुलिस होने के बावजूद भी वह इतनी चालाकी से कैसे अंदर पहुंच गया। उसने पागल होने के बावजूद इतनी चालाकी कैसे दिखाई और कौन था वह इंसान? आखिर क्यों मारना चाहता था हमें? आखिर कैसे पहुंचा वह हमारे घर तक? यह रहस्य ही रह गया। इस तरह की डरावनी और थ्रिलर शैली की कहानियों को देखने के लिए केवल छुपा राज चैनल के साथ बने रहे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया इस कहानी के बारे में कमेंट करें। इस तरह की कहानियों के लिए बने रहें।